हेलो दोस्तों, आज आपके लिए गुप्तकाल से क्वेश्चन आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। पिछली वीडियो हमारी राजवंशों से थी, उसे आप अगर नहीं देख पाए हैं तो फिर हमारी प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो नाम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और जीरो टू हीरो नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज के हमारे प्रश्न होंगे गुप्तकाल से संबंधित। तो प्रश्न फर्स्ट, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो ये महाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी मुद्राओं का प्रचलन में लाया था? चांदी मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था जो चांदी मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त संवत किसने चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान भारत में। अगला प्रश्न 12वां, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? जो भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, वो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी स्मिथ। ठीक है मित्रों, बी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन था, इसका महान केंद्र था उज्जैन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त युग में हुआ था मंदिर कला का निर्माण और जन्म। अगला प्रश्न, गुप्त काल की राजदरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल की राजदरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो हूणों के आक्रमण को रोका था स्कंदगुप्त ने। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न 18वां, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्तकालीन शासक को कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 19, स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो ये कहा गया है कहोम स्तंभ लेख से। किससे? कहोम स्तंभ लेख से कहा गया है। प्रश्न नंबर 20, भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो भारत के किस रचनाकार ने सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। प्रश्न नंबर 21, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। प्रश्न नंबर 22, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी?
तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 23, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला प्रश्न 25वां, इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। विसेंट स्मिथ द्वारा कौन सी पुस्तक है जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो उस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, चरक किसके राजवैद्य थे? तो ये चरक थे कनिष्क के राजवैद्य थे। किसके थे? कनिष्क के। कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। क्वेश्चन नंबर 27, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है ब्रह्मगुप्त, 7वीं सदी में किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है मित्रों, ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था 7वीं सदी में। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीरो टू हीरो नाम से, उसमें जाएं और हमारी पिछली वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करें और कमेंट करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था दीनार। किस नाम से जाना जाता था? दीनार नाम से जाना जाता उसे। अगला प्रश्न, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। प्रश्न नंबर 31, हुड़ों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश था जो अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो था गुप्त वंश था, जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 32, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो ये सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो ये करता है पुनर्जन्म का। किसका करता है? पुनर्जन्म का। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है? गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? तो ये आर्यभट्टीय रचना है जिसमें परिक्रमा करने की जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न आपके सामने 34वां, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है भाइयों, आपके सामने अगला प्रश्न है 35वां, समुद्रगुप्त का शासनकाल था। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? तो समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 380। 335 से 380 था समुद्रगुप्त का शासनकाल। ठीक है भाइयों, आज के हमारे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गुप्त काल से। अगला पार्ट आपके लिए कल आ जाएगा। धन्यवाद भाइयों, हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।